अच्छा काम कर 12 साल के दरमियान में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने 9 साल हुआ है सर। सॉरी 9 साल जो हुए हैं जो बीजेपी सरकार ने किए हैं, ये 9 साल में जिस तरह से उथल पुथल करके रख दिए पूरे देश को जो उथल पुथल करके रख दिए हैं। और ये लोग कह रहे हैं, अभी बड़े भाई साहब ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे आप 70 साल आप बोल रहे हैं ना, 9 साल में देश की क्या स्थिति हो गई आप लोग ये देखिए। सर इनका कहना है कि मोदी जी ने 9 साल में शिक्षा पे काम नहीं किया, रोजगारी पे काम नहीं किया। आपके हिसाब से क्या? अगर भारत देखा जाए पहले बहुत मतलब अभी भी हम पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं, ठीक है, हम लंदन से पीछे, हम बहुत सारी जगहों से पीछे हैं। पर जो सरकार कर रही है ना वो हमें आगे ला रही है। पहली बात अगर देखा जाए जो अपने कंट्री के भारत के सबसे अच्छे कॉलेजेस में माने जाते हैं आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, जो ऐसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, मेडिकल के कॉलेजेस खोले हैं नए नए। इनका ये मानना है कि हर स्टेट में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिससे हमारे देश के सबसे जो बढ़िया लोग हैं उनकी शिक्षा हो। मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होना चाहिए करके जो मोदी जी का ये है ना नज़रिया, ये इसको मानना पड़ेगा। ये पहले ना किसी ने सोचा है ना करने की कोशिश करी है। देखिए कोशिश करने से सफलता होगी, ये थोड़ा बहुत जो है मौका है, चांस है, पर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो मौका कहीं भी नहीं है। और ये जो फ़र्क है ना आप नोटिस करेंगे, इससे पहले जो कांग्रेस ने इतने सालों के राज्य में क्या ये कर पाया है? नहीं कर पाया। पहली बात ये आई है हमारे शिक्षा के बारे में। दूसरी बात रही नौकरियों के बारे में। अगर आप न्यूज़ देखेंगे, अगर हम पूरे दुनिया भर में न्यूज़ देखेंगे, हमें पता चलता है कि अमेरिका में जो टेक रिसेशन चल रहा है अभी। रिसेशन पूरे दुनिया में चल रहा है। अमेरिका में लोगों के नौकरियां उड़ रहे हैं, लोगों को वहाँ पे रहने की अनुमति नहीं है, उनको वीज़ा छीन लिया, ले बोला भागो अपने देश। तो कहाँ पे यहाँ पे फिर भी भारत में हम नौकरियों के साथ फिर भी कुछ कर पा रहे हैं। बाहर लोगों की नौकरियाँ नहीं है, वहाँ सरकार उनको घर बैठने के पैसे दे रही है, वो भी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं देगी। कई सारे लोग कोविड के बाद से बेरोजगार हैं। हमारे देश में कोविड का जो असर था वो फिर भी कम था, बाकी देशों में बहुत ज़्यादा था। पहले कांग्रेस सरकार में 2014 में 80,000 सीट्स थे, अभी 6 लाख सीट बन गए ऑल इंडिया। और बहुत जल्द इसको 15 लाख कॉलेज है, 15 लाख स्टूडेंट्स की मौका मिलेगी अक्रॉस इंडिया। यूपी की सरकार देखो, वहाँ पर 20 मेडिकल कॉलेज भी नहीं थी 2014 के पहले, अब 100 के बराबर बन गया मेडिकल कॉलेजेस। आपको ये यूक्रेन से जो आदमी सीखता है ना, ये यहाँ पर मोदी साहब ने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम अंधभक्त नहीं हैं, भक्त इसीलिए बन रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसको कुछ तरीका से कर रहे हैं। को दिमाग लगा के सोचो, अंधभक्त इसीलिए बन रहे हैं कि जो ख्वाब में भी हमने 370 हटाने की नहीं सोचा था। जो मेरा जनरेशन में तो हमें तो दूर की बात है, सोचना भी सोचा पाकिस्तान आग लगा देगा, दुनिया आग इस्लामिक कंट्री से आग लगा था, कुछ नहीं हुआ। ये ना ये पहले जो लोग थे ना उनको पासपोर्ट अगर कश्मीरी हो ना तो आपको यूएस के वीज़ा या बाहर के देशों में ज़्यादा दिक्कत आती थी। आप देखना जो वहाँ के लोग हैं, मेरे खुद के कज़न ब्रदर को ऐसे ही हुआ था। तो ये वाली जो हरकतें हैं अब वो सब खत्म हो गई। क्यों? आप भारत के नागरिक कहलाते हो, कश्मीरी नहीं। तो ये कॉमन मैन को फ़र्क पड़ रहा है। सर बार बार लोग ये बोलते हैं कि जो पहले 2014 से पहले थे जो लोग कम ही कमाते थे लेकिन सेविंग कर लेते थे, लेकिन अभी ज़्यादा भी कमा रहे हैं तो लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं तो ये जो है ये एक जो आप बात कह रहे हैं ना, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई हर जगह ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो लोग जो हैं अब कमा रहे हैं, वो पहले जितने लोग भूखे रहते थे अब कितने लोग भूखे हैं, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। पहली बात कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं भारत में। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लोगों की जो सेविंग्स हैं वो कम हो गई हैं, है ना, बचाना जो है कम हो गया है। अब लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लोग जो है लग्जरी आईफोन खरीद रहे हैं, लोग जो है बाहर के सामान सस्ते में आ रहा है करके 50,000 का मोबाइल आज किसके हाथ में नहीं है। हम इतना कमाते नहीं है, हम बैंक से ईएमआई उठाते हैं, खरीदते हैं, 5,000 रुपये महीने का जाता है या 3,000 जाता है। एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ चुकी है। लाइफस्टाइल बढ़ गई है। बात सेविंग्स ये नहीं है कि लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा आप खुद कर रहे हैं। आज भी अगर आप चाहें तो आप बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप तरक्की देखो ना, आप देखो यूपीआई का, वही चिदम्बरम साहब क्या कहते थे, यूपीआई हो ही नहीं सकता, यानी अपना हिंदुस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था उन्होंने, जो कांग्रेस से सरकार ने। अभी क्या यूपीआई का हर घर घर में कोई भी दुकानदार कहता है कैश मत देना, यूपीआई में कर दो। तरक्की इस बात की होती है। तो हम ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि ये सब जितने भी हैं ना, वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है
यानी अब दूसरा कंट्री छोड़ो, एक अगर समझ लो नोएडा में एक कारखाना खुल गई सैमसंग की, इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग कंपनी को होता है। वहाँ पर जो सामान लेके आता है ट्रक ड्राइवर, उसका बगल में चाय का दुकान रहता है और वो ठेला वाला रहता है, उसका भी कुछ बिजनेस हो रही है, वो सोचो ना। सर बार बार ये बोला जा रहा है कि मोदी सरकार देश बेच रही है, लाल किला बेच दिया है, ये रेलवे बेच दिया है। रेलवे बेचा नहीं है, रेलवे को तरक्की हो रही है। आप पहले कोई यूट्यूब में हम सोचते थे कि तरक्की उसकी होती थी सिर्फ और सिर्फ या क्या कहते हैं बड़ा सिटीज़ लाइक बेंगलोर या हैदराबाद या मुंबई। अब गांव-गांव में हर एक रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव कर रहा है। वो देखो ना, वो भोपाल का रेलवे स्टेशन कैसा कहाँ तक बन गया। पहले भी ये है ना, वो रेलवेज नहीं बेच पा रहे, रेलवेज नहीं हो रहा है, बेच नहीं रहे कि तरक्की, बल्कि ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो गया रेलवेज का। मैं भी इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इतना अंधविश्वास नहीं करूँगा मोदी का, इसीलिए डालना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी दूसरा नहीं है। दूसरे पहला सवाल आपका था क्या किया है, आपने देखो ना, अपना जीएसटी है, जीएसटी का टैक्स जो छोटा स्टेट्स में पहले टैक्स नहीं भरते थे, उन लोगों को क्या होता था, मुंबई में अगर आपको मारुति कार खरीदना तो सिर्फ हरियाणा सरकार को कार मिलती थी। लेकिन अगर आप वहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी जो है, अभी सरकार ने क्या किया, अगर आप आसाम में भी कार खरीदते हो उसका जीएसटी उसको हिसाब से मिल जाएगी। जीएसटी लागू करने से फ़ायदा है कि भाई छोटा राज्य सरकार जो है उसको जीएसटी का फ़ायदा होता है, इसीलिए कामन में आपको 1 लाख करोड़, अपने 1 ट्रिलियन तो पास हो गया जीएसटी का। जीएसटी पे भी लोग सवाल उठा रहे, विपक्षी सवाल उठा रही है कि जीएसटी पे भी गरीब लोगों को फायदा नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो लोग मानते हैं उन लोगों के लिए होगा। जो अनपढ़ आदमी, हमें पढ़ा लिखा जिसका जानकारी जीएसटी के बारे में नहीं है, पहले एसटी होता था, जीएसटी होता था, वो अभी भी सिर्फ पेट्रोल छोड़ के दूसरा और दारू का छोड़ के और दूसरा जगह पे हर जगह जीएसटी लागू है। जीएसटी का बहुत फ़ायदा है कि आप कहीं पर भी पहले कागज़ पत्र सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हो गया, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है। आप घर में भी बैठ कर देश का कितना जीएसटी इस महीने आ रहा है वो पूरा हिसाब आ जाएगा 2-3 महीने में। वो ऐसा नहीं है बीजेपी को नहीं, अरुणाचल को या नहीं तो फिर आप छोटा राज्य सरकार पकड़ो मणिपुर, उनके हिसाब से उसको जीएसटी जो मिलना चाहिए तो अब मिल रहा है। पहले कांग्रेस सरकार में उसके हिसाब से नहीं मिलता था, क्योंकि बड़े राज्य सरकार में वस्तु खरीदा जाता था। जैसा कि पूना में कार बनती है तो पूना में एक्साइज ड्यूटी वहाँ पर ज़्यादा था, वहीं पर मिलता था। अब सरकार ने कह दिया नहीं, चलाते हो अरुणाचल में तो अरुणाचल सरकार को बराबर हिसाब मिलना चाहिए, वैसा कर दिया था ये जीएसटी। सर बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा से ये आ रही है कि विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, विकास के डंके बज रहा है। आपके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट में विकास रियली में हो रहा है ज़मीनी स्तर पे? अब देखिए तो अब रेसिशन इंडिया में नहीं है, हर डिमांड पे, हर बड़ा कंपनी डिमांड पे है। जब डिमांड में रहता है तो आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यानी ट्रक ड्राइवर से लेकर सब्जी मंडी वाले तक काम रोजगार मिलता है, वो है तरक्की। मतलब वो अदानी अंबानी इसके मत छोड़ो, आप अपना जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर डिमांड है कि नहीं देखो। वहाँ पर इसीलिए डिमांड है कि वहाँ पर छोटे आदमी को भी नौकरी मिल रही है। जैसा आज आप कह रहे हो कि लोग खर्च करने निकले हैं, पैसा सर्कुलेशन पे आ रहा है। जिस दिन जीएस अगर डर लगता है ना आने वाला कल होगा, लोग बंद करके बैंक में जमा कर लेते हैं, तब पैसा सर्कुलेशन में आना बंद हो जाता है। अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता, आज नहीं तो कल खर्च करेंगे। जैसा कि बीएसई स्टॉक एक्सचेंज आसमान छू रहा है, हर स्टार हर अलावा भी ना एक और चीज़, जैसे इसके अलावा भी आपने पूछा तरक्की कहाँ हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे देश में नए जो रोड बने हैं ना, इतने जो गडकरी साहब ने बनाए हैं ना, आप देखिए 2014 में क्या रोडों की हालत होती थी, आज कितने रोड हैं, कितने गाँवों के पास रोड है, कितने नेशनल हाईवे बने हैं। आप ये देखिए कि जो बनाया है इन्होंने रोड की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के पास रोड नहीं था, लेह लद्दाख में रोड नहीं था। लोग ये मानते थे कि नहीं चलो अगर चीन आके अटैक करेगा तो हम अगर बचना है तो रोड के बगैर ही हम बच सकते हैं, जो सबसे एक कमज़ोर देश की निशानी होती है कि हम कैसे बचें, अपने आप को छुपा के रखें। इन्होंने क्या बोला, नहीं हम इतनी अच्छी रोड बनाएंगे कि हम अगर चाहें तो ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हम 3 घंटे में पार करके वहाँ पे अटैक कर देंगे। तो ये मिलिट्री आप देखो, चीन के साथ जो पहले कभी हम खड़ा हो पाते थे, मनमोहन जी अगर होते तो आप वहाँ पे जाके चीन के सामने सीना खान के खड़े हो सकते हो? नहीं हो सकते थे, कांग्रेस के ज़माने में नहीं था। आज के दिन अगर कोई भारतीय नागरिक बाहर जाके बोलता है आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से, पासपोर्ट दिखाता है उसको, वहाँ पे बिना वीज़ा के एंट्री मिल रही है। आज कितने सारे देशों में मिल रही है। हमारे यहाँ पे बाहर जाके, जैसे हमारे जो जयशंकर हैं, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स को इतना अच्छा मैनेज किया है कि हम बाहर जाके हमारी जो देश की वो है ना, हम ये भारत के नागरिक हैं करके हम सीना तान के बोल सकते लोगों को। ये पहले नहीं था।
जो बड़ा है। आप बीजेपी गवर्नमेंट के 4-5 काम अच्छे बता सकते हैं जो उन्होंने किया है? हाँ जी, बताते हैं ना, रोड बनाई है, कॉलेजें बनाई है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया, जीएसटी बना दिया, डिजिटल पेमेंट बनाया, यूपीआई जो नहीं था, जो पहले हर ज़माना में इंसान नोट लेता था वहाँ पे, इसमें छापने का अपने को महंगाई पड़ता है, उसके बाद काला धन बनता है, ये सब अभी सब उड़ गया क्योंकि सब डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे। कोई लोग मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कैश, मैं नोट कुछ नहीं रखता, क्यों, मोबाइल में डालते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि हमारी जो कॉलेजें बनाई हैं इन्होंने, ये बनाई है, हमारी जो इसरो है जो रॉकेट है लॉन्च कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि बिना पैसे दिए, बिना सेंटर के सपोर्ट के रॉकेट जा रही है ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है कराई हैं गवर्नमेंट ने। बार बार बीजेपी गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने बस एक विशेष धर्म को सपोर्ट किया है, क्या लगता है? ये जो है ये भी वापस से गलत है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो है ना, ये जो नज़रिया है ये अपोजिशन पार्टी वाले जानबूझ के डालते हैं, और ये कोई भी करता। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी सरकार यही करती कि बोलती कि भाई ये देखो, ये एक ही धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटी को ऊपर ला रहे हैं, मेजॉरिटी को नीचे दिखा रहे हैं, जो ये गलत तरीका है। अब आप देखेंगे आज के ज़माने में तो लॉ को हर इंसान के लिए एक जैसा होना चाहिए, है ना। ये हमारी जो लॉ होती है, हर इंसान हमारे यहाँ पे इक्वल माना जाता है, तो लोगों के बीच में भेदभाव करना गलत है। जो हम पहले करते थे ना, हम पहले 1% जनता को खुश करने के लिए 12% हमारी जो बजट का खर्चा उन्हीं के लिए करते थे। तो आप बताइए क्या वो सही है? देखो, हम अभी ना प्रगति मैदान घूम के आए हैं, भारत मंडपम, एंड द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच आवर कंट्री हैज रीच इज फिनोमिनल। पिछले 5-6 साल में अगर आप गए हो पहले भारत मंडपम या प्रगति मैदान, तो वहाँ मोस्टली जो है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते थे, जिनको टेम्पररी बेसिस पे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन और बुक फेयर्स उनको इंस्टॉल किया जाता था। बट नाउ यू सी द ग्रैंडियर वहाँ पे जाके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो अलग लेवल पे है। बीट रोड्स, बीट यू नो थिंग्स लाइक दिस, या फिर वो द्वारका में यशोभूमि हो, पूरा आपका कॉन्फ्रेंस जो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट मोदी जी ने शुरू किया है, वेड इन इंडिया हो, ग्रीन हाईवेज हो, एक्सप्रेस वेज हो। अभी हमने इंडिया का स्ट्रेचर देखा ना, जब कतर ने पार्डन किया सारे हमारे जो एक्स नेवी पर्सनल थे और उनको वापस कंट्री भेजा। द बेस्ट डील दे वर ऑफरिंग अर्लियर वाज कि अपने कंट्री में जाके दे विल सर्व द लाइफ सेंटेंस। बट बार बार विपक्ष की तरफ से ये सवाल आता है कि मोदी सरकार बस विदेशों में डंका बजवा रही है और जमीनी स्तर पर ऐसा उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं, ज़मीनी स्तर पर वहाँ रोड थोड़ी बनाएंगे मोदी जी न्यूयॉर्क में। नहीं, यहाँ और पे जमीनी नहीं, डिप्लोमेसी का अगर हम इंडिया में बात नहीं, डिप्लोमेसी का इससे बड़ा इंडिकेटर क्या है? आप देखो, पहले हम क्या सुनते थे, यूएस अपने सिटीजन्स को एक्स्ट्राडीट कर लेता है, अब इंडिया कर रहा है। हम इंडियन ओशियन में हाउथीज से कितना फाइट कर रहे हैं हम, जहाँ यूरोप फेल हो रहा है ना। पायरेट्स से हम कितना लड़ रहे हैं, हम श्रीलंकन बोट्स को बचा रहे हैं, हम यूएस की बोट्स को बचा रहे हैं, वो हम ही तो कर रहे हैं, हमारी नहीं। आपको दिख रहा है क्या मोदी सरकार में विकास? नहीं, वो तो वोट्स में दिख रहा है ना ब्रदर, वो तो इलेक्शन रिजल्ट्स में दिख रहा है ना। डेमोक्रेसी फंक्शन ही बेसिक फंडामेंटल क्या है? अगर गवर्नमेंट का काम दिखेगा तो वोट मिलेगा। इस वेलफेयर स्टेट का पूरा पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी का। इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। हम तो अपने प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, भले ही वो किसी भी मैकेनिज्म से ऐड किया गया हो इमरजेंसी के दौरान, बट वी स्टिल यूज़ दी वर्ड सोशलिस्ट। और हमारे आज भी वेलफेयर स्टेट का मॉडल है और गवर्नमेंट काम कर रही है, ऑब्वियसली वो आपको दिख रहा है जगह जगह। आप चाहे फर्स्ट 5 ईयर्स में स्वच्छ भारत मिशन लीजिए, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया ऑलमोस्ट पूरे कंट्री को आज हमने, है ना, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पॉवर्टी से हमने ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया है पॉवर्टी लाइन से।